मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में अब देखना हमने ये है कि इन बच्चों का बदला लेने के लिए हम कुछ करते हैं या सूखे इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। हमारे उसने 30 से 40 लोग, जिसमें फौज के लोग भी शामिल थे और सिविलियन भी, वो उसने मार दिए। हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है और हम भारत पे बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। हम भारत से बात जरूर करना चाहते हैं। हमारे ऊपर हमला हुआ है, उसके बावजूद हमने बड़े आराम से तहम्मुल से दुनिया ने देखा है। आप 4000 अरब का बजट लेके इस काबिल नहीं है कि आप भारत के हमलों को शहरों के ऊपर रोक सकें। बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने एक साथ, जहां पाकिस्तान को तो लताड़ा ही है, मलबे के नीचे दबा दिया है, कूड़ा कबाड़ा के नीचे दबा दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूएस को भी सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस मोड में है वो मिशन पीओके का बटन दबा चुके हैं और वो इसको क्लियर करते जा रहे हैं पाकिस्तान को। और ये जो डेलीगेशन भारत का जा रहा है दुनिया में, वो ये बताने ही जा रहा है कि अब नेक्स्ट पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं, अब जो हम मारेंगे हम पीओके लेंगे। एक हमला हुआ पहलगाम में, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात यह है कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। कहेगा कि हमें सॉलिड गारंटीज चाहिए कि कश्मीर रिलेटेड आपका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर नेटवर्क जिसे वो कहते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आप डिस्मेंटल करें, हमें इसके वेरीफाइबल प्रूफ दें। और वो मेरे ख्याल जबानी नहीं होगा, वो ये कहेंगे कि हाफिज सईद को हमारे हवाले करें, फलां को हमारे हवाले करें, फलां का काला करें, इनको सजाएं दें, इस तरह की उनकी डिमांड्स होंगी। आप उनको देखिए, उन्होंने हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया, हमारी सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। मान लिया भारत मुल्क से, तो फिर रोको ना, आपका काम है। और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, मोदी जी का बयान पाकिस्तान में फिर से जोरों से वायरल हो रहा है और मोदी जी ने जो कहा है कि हमारा खून ठंडा नहीं, हमारा खून गर्म है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, उसके बाद मिलेंगे इस वीडियो के बारे में, फिर बात करेंगे। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज हुए, पूरे दुनिया को पता है कि ये वाले वेपन्स जो हैं वो इन तालिबान दहशतगर्दों के पास नहीं है। जो उनके पास वेपन है सबको मालूम है और ये कोई फौज का ठिकाना नहीं था। वो जो तालिबान है वो कहां पे हमले कर रहे हैं वो सबको पता है। आप ये तो माने कि ये वाला हमला अगर भारत ने करवाया, हम ये ले लेते हैं, तो भारत इतना ताकतवर हो गया कि मेन आपके शहरों के ऊपर आके हमले कर रहा है, खुशदार के ऊपर बम धमाका हुआ है। तो आप ये तो माने कि आपका भारत जो है वो इस हद तक, आप 4000 अरब का बजट लेके इस काबिल नहीं है कि आप भारत के हमलों को शहरों के ऊपर रोक सकें। आप इस काबिल नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस इतनी फेल्ड है कि उनको पता ही नहीं था कि ये खुशदार के ऊपर हमला होने लगा है और हमला हो भी गया। ये जो मीर अली में जो वाकया हुआ है, आप बिल्कुल, अब तो ऐसी मौका है कि आपको 100% तैयार होना चाहिए। पूरे मीडिया में खबर चल रही है भारत मुलव्वस है, भारत मुलव्वस है। हमने पिछले 25 सालों की यही चीज हमने देखी है कि ये बुनियादी तौर पे ये बयानियां सिर्फ लोगों की तवज्जो बांटने के लिए बनाया जाता है कि जी भारत मुलव्वस, अच्छा भारत मुलव्वस, कहानी खत्म हो गई जी, भारत मुलव्वस है, आगे चलो जी, अगला हमला जी भारत मुलव्वस है। मतलब यार, मान लिया भारत मुलव्वस है तो फिर रोको ना, आपका काम है। और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपने हमारे मुल्क के अंदर ये किया है। कर क्या रहे हैं आप? रोजाना बच्चों की लाशें, शहरियों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, धमाके पे धमाके हो रहे हैं। तो इसके दो मतलब तो क्लियर हो गए कि एक तो भारत हमारे शहरों के ऊपर अभी भी मिसाइल हमले कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम है इनको प्रिएम्प्ट करने में। ये दो बातें तो। कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान क्या करेगा? सवाल है ना एक, पाकिस्तान क्या करेगा अगर इंडिया के अंदर एक हमला हुआ पहलगाम में? इंडिया कहता है हम विक्टिम है दहशतगर्दी का, और वही पाकिस्तान तो डेली विक्टिम है दहशतगर्दी का। पाकिस्तान डेली विक्टिम है दहशतगर्दी का। तो अगर ये जगह डेली विक्टिम है दहशतगर्दी के हम लोग हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वहां पे तो एक पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। एक खातून थी जिसका मियां जो अपने हनीमून के लिए गए थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। क्यों? कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर सकता, जो मुझे नजर आता है। पाकिस्तान, अगर तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने स्टेटमेंट जारी कर दी और आगे टीवी पे और आगे ये कहा कि भारत ने ये कर दिया,
तो फिर तो बड़ी बात है। और अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट की हद तक रही तो फिर समझें कि अगले हमले का इंतजार है। मैं तो इसको नहीं समझता हूं। एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे वहां पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जारी की है। आई थिंक DG ISPR ने जो है वो जारी की है कल, क्योंकि मेरे ख्याल 12 दहशतगर्दों को वहां पे एलिमिनेट किया गया था, तो आज वो बदला लेने आ गए हैं। आज वो बदला लेने आ गए हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दो जो पाकिस्तान के मासूम बच्चों पे हमला करते हैं। आपने भारत का नाम ले लिया, अब क्या करेंगे? हमला तो आप कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान इसको तरीकाकार नहीं समझता, इंडिया इसको समझता तरीका, पाकिस्तान इसको तरीका नहीं समझता। पाकिस्तान ये नहीं कहता कि अगर पाकिस्तान में हमला हुआ तो हम इंडिया पे हमला करते हैं। उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है, उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है कि 1 पूरी छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा बालाकोट में मारा, और अभी उन्होंने कहा नौशहरों में मारा। ये उन्होंने एक स्ट्रैटेजी। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ अपने लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बड़े सख्त सवाल है, अगर इस सवाल को महसूस किया जाए तो इंतहाई सख्त सवाल है। आप क्या करेंगे? डॉसियर्स लेके अभी बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, सारी बात उनको डॉसियर्स दें कि ये BL है, ये इनके लीकेजेस हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है। कुलभूषण यादव का जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के पास अभी भी एक इंडिया का नेवल ऑफिसर मौजूद है। इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा क्या किया जाएगा? सिर्फ मुझे एक चीज का जवाब दे दिया जाए, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दिया जाए, इसके अलावा क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इसको टेकअप करेंगे? नरेंद्र मोदी साहब से लेटर लिखेंगे उनको कि पाकिस्तान में ये जो प्रॉक्सीज को आप सपोर्ट करते हैं ना करें, या कि डिप्लोमेटिकली दुनिया के सामने लेके जाएंगे? डिप्लोमेटिकली कितना को लेके जाएंगे, कितना ले जाएंगे? भूल जाएंगे बाद में। हम भूल जाते हैं, हमें याद करवाया जाता है, हमें याद करना पड़ता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एज ए नेशन हम इतने ऑक्यूपाइड हैं बहुत सारी चीजों में। हमें IMF से किस्तें भी लेनी है, हमें वहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोशिशें करनी है, हमें बाहर से पैसा लेके आना है ताकि अपने बैंक में, सेंट्रल बैंक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर कुछ पैसे पड़े रहे। अब मेरे पाकिस्तानियों, जवाब देने का वक्त आ गया है। खुर्दार में बच्चों से भरी बस उड़ा दी गई, बच्चे शहीद हुए मासूम। अब देखना हमने ये है कि इन बच्चों का बदला लेने के लिए हम कुछ करते हैं या सूखे इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। हमारे उसने 30 से 40 लोग, जिसमें फौज के लोग भी शामिल थे और सिविलियन भी, वो उसने मार दिए। पाकिस्तान अपने बच्चे मरवाता रहेगा? हमारे बच्चे कोई कमतर हैं किसी से? तो ये अब फील्ड मार्शल साहब आपका इम्तिहान है। फील्ड मार्शल तो आप बन गए हैं, लेकिन ये है असल इम्तिहान कि आप अपने बच्चों को अवेंज करते हैं या ये भी अफगानिस्तान या किसी और के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा है। चीन ने पाकिस्तान का साथ दे के भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एहसानमंद कर लिया है। चीन ने वाजे कर दिया है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान के साथ तुमने पंगा नहीं लेना। ये लेंगे तो चीन इनके साथ खड़ा नहीं होगा। फिर इनको लग पता जाएगा जब अगली बार भारत भी चढ़ दौड़ेगा तो फिर चीन आपका साथ नहीं देगा अगर आपने चीन की बात ना मानी। ऐसे में ये जो खुजदार में वाकया हुआ है APS का, साबित तब होगा कि ये भारत ने करवाया जब हम भारत को जवाब देंगे। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो फिर इसके भी पीछे दाल में काला। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बॉर्डर के पास खड़े होकर के पाकिस्तान को ऐसा ललकारा कि पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। मोदी जी ने कहा कि हमारा शरीर जरूर ठंडा रहता है लेकिन हमारा खून अब भी गर्म है और हम कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, वही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने यह भी कहा कि हमने अब की बार पाकिस्तान के अंदर घुस के नहीं बल्कि पाकिस्तान के सीने पे वार किया है। और दोस्तों, इसका मतलब साफ साबित होता है कि भारत ने जो कड़ा प्रहार किया है वो पाकिस्तान की नस पर किया गया है और उसके सीने पर किया गया है। और दोस्तों, जिसके कारण ही पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग रखी और सीज फायर किया, वरना पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला था अगर भारत ऐसा प्रहार नहीं करता। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।